दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज के सभी 40 मुकाबले अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। लीग स्टेज के अंत में अब स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी टीमें सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही थीं और लीग स्टेज के 40 मुकाबलों में से केवल 8 टीमें ही सुपर 8 राउंड में प्रवेश करने में कामयाब रही हैं। इन 8 टीमों में भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इन टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन और खेल की स्थिरता के दम पर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई और अब यह देखा जाना बाकी है कि सुपर 8 राउंड में कौन अपनी पकड़ बनाए रखता है और कौन चुनौती में पीछे रह जाता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने लीग स्टेज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खेले गए चारों मुकाबलों में जीत हासिल की। हर मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपनी क्षमता और रणनीति का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। बल्लेबाजों ने न केवल रन बनाए बल्कि समय पर बड़े शॉट खेलकर विपक्षी टीमों पर दबाव डाला। वहीं गेंदबाजों ने मैच के निर्णायक क्षणों में विकेट लेकर भारतीय टीम को हर स्थिति में मजबूती प्रदान की। इस शानदार प्रदर्शन के कारण भारत ने न केवल सुपर 8 में जगह बनाई बल्कि अपने फैंस और आलोचकों को भी यह दिखा दिया कि टीम हर परिस्थिति में आक्रामक और संतुलित खेल सकती है। अब भारतीय टीम सुपर 8 राउंड में अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलने वाली है। साउथ अफ्रीका की टीम भी लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज कर सुपर 8 में पहुंची। उन्होंने कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई जैसी टीमों को हराकर यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम हैं। उनकी टीम में अनुभवी खिलाड़ी और तेज गेंदबाज शामिल हैं जो मैच के किसी भी क्षण को पलट सकते हैं। इसलिए भारत साउथ अफ्रीका का यह मुकाबला रोमांच और उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप के दौरान वार्म अप मुकाबले में आमने सामने खेला था। भले ही वह केवल एक अभ्यास मैच था, लेकिन उस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना जलवा दिखाते हुए साउथ अफ्रीका को हराया। वहीं साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भी भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे और उस फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज का यह मुकाबला केवल अंक तालिका के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए भारत से बदला लेने का भी अवसर बन चुका है। भारतीय टीम निश्चित रूप से सुपर 8 राउंड में अपने दबदबे को कायम रखना चाहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को हराने के लिए अपनी सबसे मजबूत और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, इस बार प्लेइंग 11 में कप्तान और कोच ने कुछ बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। उन्होंने ऐसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट के दिग्गज माने जाते हैं और मैदान पर आक्रामकता और रणनीति दोनों में माहिर हैं। वहीं उन पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान बल्ले या गेंद से कोई विशेष योगदान नहीं दिया। नए खिलाड़ियों के शामिल होने से भारतीय टीम का बैलेंस और आक्रामकता बढ़ गई है। यह खिलाड़ी न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है बल्कि मैदान पर मानसिक रूप से भी मजबूत है। उनकी ताजगी और उत्साह साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 का संयोजन इस तरह किया है कि हर परिस्थिति में बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग मजबूत दिखाई दे। ऐसे बदलाव से न केवल टीम का मनोबल बढ़ा है बल्कि विपक्ष के लिए योजना बनाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया। आपको यह भी बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के ग्रुप में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें भी मौजूद हैं। सभी टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक मुकाबला खेलना है। जो टीम 2 मुकाबले जीतने में सफल होगी वह सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। इस लिहाज से भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला केवल सुपर 8 के अंक तालिका के लिए नहीं बल्कि सेमीफाइनल की रेस में निर्णायक कदम भी साबित होने वाला है। यही कारण है कि कप्तान और कोच ने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किए गए चौंकाने वाले बदलाव को देखकर साउथ अफ्रीका की टीम भी हक्का बक्का हो गई है। उन्हें भारतीय टीम की नई संयोजित लाइनअप देखकर अंदाजा हो गया है कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 से कैसे निपटना है। हालांकि साउथ अफ्रीका भी पिछले हारों का बदला लेने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। भले ही भारतीय टीम इस मुकाबले में तकनीकी रूप से मजबूत और संतुलित नजर आती हो, साउथ अफ्रीका की टीम भी हर संभव प्रयास करके भारत को हराने की कोशिश करेगी। ऐसे में यह मुकाबला केवल रन और विकेट के लिए नहीं बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और टीम संयोजन की परीक्षा भी बन जाएगा। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करके हर विभाग में संतुलन और आक्रामकता पैदा की है। वहीं साउथ अफ्रीका भी हर परिस्थिति में मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी तैयारी में है। भारत और साउथ अफ्रीका का यह सुपर 8 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्सव जैसा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की चुनी हुई प्लेइंग 11, नई प्रतिभाओं की आक्रामकता और साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम, यह सभी चीजें इस मुकाबले को बेहद रोमांचक
और हाई वोल्टेज बनाती हैं। लीग स्टेज के प्रदर्शन से स्पष्ट है कि दोनों टीमें जीत के लिए मैदान पर उतरेंगी और हर गेंद निर्णायक साबित होगी। यह मुकाबला केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहेगा। यह मुकाबला टीम संयोजन, रणनीति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा भी है। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करके नई ऊर्जा और आक्रामकता लाई है। साउथ अफ्रीका भी अपने हर उपाय और खेल रणनीति के साथ मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी में है। सुपर 8 राउंड का यह मुकाबला निश्चित रूप से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे यादगार और रोमांचक मैचों में से एक साबित होगा। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने लीग स्टेज में अपनी क्षमता दिखाई और अपनी नई प्लेइंग 11 के माध्यम से साउथ अफ्रीका को चुनौती दी, उससे यह साफ है कि आज का मुकाबला रोमांच, रणनीति और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होगा। भारतीय खिलाड़ियों का अनुभव, नए खिलाड़ियों की ऊर्जा और कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति, यह सभी चीजें मिलकर सुपर 8 राउंड के इस मुकाबले को ऐतिहासिक बनाने वाली हैं। तो आखिर दोस्तों, लीग स्टेज के सभी 4 मुकाबलों में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत के बाद अब क्रिकेट फैंस में उत्सुकता चरम पर है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस सुपर 8 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी और डिटेल्ड खबर बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया और किन खिलाड़ियों को आराम दिया गया, ताकि भारतीय टीम सुपर 8 राउंड में अपनी ताकत और दबदबा बनाए रख सके। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह हाई वोल्टेज सुपर 8 का मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। हम यह भी बताएंगे कि इस सुपर 8 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं, ताकि आप इसे कहीं से भी मिस न करें और पूरी रोमांचक खेल का आनंद ले सकें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्रिकेट फैंस अपनी राय जरूर दें कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव में से ज्यादा बेहतर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज कौन है। अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का समर्थन करें। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने इस चैनल संजू क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑनल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर नई अपडेट और हर महत्वपूर्ण मुकाबले की जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि टीम इंडिया ने सुपर 8 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और किस खिलाड़ी की रणनीति साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस मुकाबले की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी से शुरुआत करते हैं कि आखिर यह सुपर 8 राउंड का मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह हाई वोल्टेज सुपर 8 मैच रविवार 22 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समयानुसार से खेला जाएगा और यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में निर्धारित है, जो कि भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। इस अहम मुकाबले में दोनों टीमें अपना दमखम दिखाते हुए सुपर 8 राउंड में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे। जहां तक लाइव टेलीकास्ट का सवाल है, दर्शक इस रोमांचक मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधे टीवी चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ पूरा मैच प्रसारित किया जाएगा। वहीं अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो यह मैच जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा, जिसे आप इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि कब, कहां और कितने बजे से यह सुपर 8 का मैच खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं दोनों टीमों के T20 मुकाबलों में कैसे रहे हैं हेड टू हेड आंकड़े, खासकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में आमने सामने की स्थिति को लेकर। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका ने कुल 31 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 18 मुकाबले जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 में जीत हासिल की और एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। जहां तक T20 वर्ल्ड कप का सवाल है, दोनों टीमों ने अब तक इस बड़े टूर्नामेंट में 7 बार आमने सामने खेला है। इनमें भारत ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका 2 में जीत हासिल कर पाया है, जो यह दर्शाता है कि विश्व कप स्तर पर भी भारत का पलड़ा कुछ भारी रहा है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज और तनावपूर्ण रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत और साउथ अफ्रीका की T20 प्रतिद्वंद्विता में दोनों टीमों ने समय समय पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कुल मिलाकर भारत का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। इस हेड टू हेड आंकड़े से यह साफ होता है कि दोनों टीमों का संघर्ष आधुनिक T20 क्रिकेट का एक बड़ा और दिलचस्प हिस्सा है और आने वाला सुपर 8 मुकाबला इसी इतिहास को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले सुपर 8 राउंड मुकाबले के लिए
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट को पूरी तरह समझते हैं और इस मैदान से जुड़े सभी आंकड़ों को विस्तार से ऊपर से नीचे एक सीक्वेंस में जानते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के पक्ष में अनुकूल माना जाता है, जहां सतह मुख्य रूप से सपाट होती है और बल्लेबाजों को शुरुआत से ही आक्रामक शॉट खेलने में मदद मिलती है। इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाज थोड़ी स्विंग और उछाल पा सकते हैं, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं और बड़े स्कोर तक पहुंचना संभव हो जाता है। इसी वजह से इस स्टेडियम पर टी20 क्रिकेट में उच्च रन रेट देखने को मिलता है और यह मैचों को हाई स्कोरिंग बनाता है। जहां तक टी20 रिकॉर्ड्स की बात है, इस स्टेडियम पर अब तक कुल 13 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अलग अलग रूप से भाग लिया है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यहां कुल मिलाकर बल्लेबाजी के पक्ष में मदद मिलती है, लेकिन दूसरी पारी में सफल रन चेज का प्रतिशत भी मजबूत रहा है। इस पिच पर सबसे बड़ा स्कोर अब तक रिकॉर्ड में 234 रन है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मुकाबले में दर्ज किया गया था। वहीं सबसे कम स्कोर इस पिच पर 66 रन ही रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी सफल रन चेज का रिकॉर्ड 166 रन का है, जिसे इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने हासिल किया था। औसतन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पहली पारी का स्कोर लगभग 161 से 70 के बीच रहता है, जबकि दूसरी पारी में स्कोर थोड़ा कम रहता है, जिससे यह पिच दोनों परिस्थितियों में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को प्रदर्शन करने का मौका देती है। इसीलिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला यह सुपर 8 मुकाबला बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच पर खेला जाएगा, जहां टीमों को रन बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सुपर 8 मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक की 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जो टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो साथियों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने नंबर 1 पर ईशान किशन को मौका दिया है। ईशान किशन इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न केवल विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में रखा, बल्कि दर्शकों को भी रोमांचित किया है। पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों में 20 रन बनाकर टीम को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत दी। नामीबिया के खिलाफ तीसरे मैच में ईशान किशन ने 24 गेंदों में 61 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इस पारी ने पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया और विपक्षी टीम को हड़बड़ा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ चौथे मुकाबले में उन्होंने 77 रन बनाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। नीदरलैंड के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए 18 रन, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था, टीम के कुल स्कोर में योगदान देने के लिए अहम साबित हुए। इन प्रदर्शन के आधार पर यह साफ है कि ईशान किशन सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि पावर प्ले में विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 2 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। इस सुपर 8 मुकाबले में उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका फॉर्म थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही है और अब तक खेले गए मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले। पिछले 3 पारियों में वह लगातार 0 पर आउट हुए हैं, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ उनके डक पर आउट होना शामिल है। हालांकि रन न बनने के बावजूद अभिषेक शर्मा टीम के लिए रणनीतिक दृष्टि से अहम है। उनके पास टी20 क्रिकेट में अनुभव और आक्रामक शॉट्स खेलने की क्षमता है, जिससे वह पावर प्ले में टीम को जल्दी रफ्तार दे सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और लंबी दूरी की हिट क्षमता विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती रही है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में लंबे समय तक शीर्ष पर बने रहने का अनुभव उनकी तकनीक और मानसिक मजबूती का प्रमाण है। इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव उन पर पूरा भरोसा करते हैं। अगर अभिषेक लय में आते हैं तो शुरुआती ओवरों में ही टीम को बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिल सकता है। टीम इंडिया उम्मीद करती है कि वह अपनी संघर्षपूर्ण फॉर्म को तोड़ेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक पारी खेलकर टीम को जीत की दिशा में मजबूत बढ़त दिलाएंगे। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान और रणनीतिक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके प्रदर्शन ने टीम इंडिया को कई मुश्किल परिस्थितियों में संभाला है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों और टीम दोनों को प्रभावित किया है। इस टूर्नामेंट में उनके सबसे यादगार प्रदर्शन की शुरुआत ग्रुप ए के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ हुई, जहां उन्होंने नाबाद 84 रन की आक्रामक पारी खेली। इस पारी में सूर्य कुमार ने 10 चौके और 4 छक्के लगाए,
जिससे टीम इंडिया को शुरुआती दबाव से जीत तक पहुंचने में मदद मिली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने क्रीज पर आकर 32 रन बनाए और अपनी संतुलित बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति दी। उनके शॉट चयन और समझदारी भरे निर्णय ने टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। हालांकि नामीबिया के खिलाफ तीसरे मुकाबले में वह सिर्फ 12 रन ही बना पाए, लेकिन फिर भी टीम को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने मध्य क्रम में 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को आत्मविश्वास दिया और स्कोरबोर्ड पर दबदबा बनाए रखा। सूर्य कुमार यादव केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, वह मुश्किल हालात में टीम का मनोबल बढ़ाते हैं और रणनीतिक फैसलों के साथ मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सुपर 8 मुकाबले में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कप्तान के निर्णय और आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में निर्णायक साबित हो सकती है। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने बाएं हाथ के तकनीकी और आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में तिलक वर्मा ने अब तक 4 ग्रुप मैचों में लगातार रन बनाकर अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने कुल 106 रन बनाए हैं और हर मैच में टीम को मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान की है, भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120.45 रहा, जो यह दर्शाता है कि वह तेज रन बनाने के साथ साथ टीम को दबदबा बनाने में सक्रिय रहे हैं। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ तिलक ने 25 रन बनाए, जिसमें उनके चुस्त शॉट चयन ने टीम को शुरुआती ओवरों में संतुलन दिया। नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने लगभग समान प्रदर्शन करते हुए 25 रन बनाए, जो टीम के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करने में मददगार रहे। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने लगातार योगदान देते हुए 25 रन बनाए और नीदरलैंड के खिलाफ 31 रन की संतुलित पारी खेली, जिसमें कुछ चौके और एक छक्का शामिल था। इन लगातार छोटे छोटे योगदानों की वजह से टीम इंडिया का मध्य क्रम संतुलित और भरोसेमंद दिखा। इस सुपर 8 मुकाबले में जब टीम को साउथ अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी का सामना करना होगा, तिलक वर्मा की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक ज्यादा समय मैदान पर नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने टीम के लिए असरदार और आक्रामक प्रदर्शन किया है। उनकी बल्लेबाजी में संयम और तेजी का अच्छा संतुलन है, जिससे वह मुश्किल हालात में भी टीम को संतुलित स्कोर देने में सक्षम रहते हैं। ग्रुप स्टेज में सीमित अवसरों में रिंकू ने टीम को भरोसा दिलाया और बीच के ओवरों में पारी को गति दी। वह स्ट्राइक रोटेशन में माहिर है और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, जो टीम के रन रेट को बनाए रखने और दबाव वाले क्षणों में टीम को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके पास ऐसे गुण हैं जो मध्य क्रम को मजबूत बनाते हैं और टीम को संकट के समय में राहत दिला सकते हैं। इस सुपर 8 मुकाबले में जब टीम इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका जैसी तेज और अनुभवी गेंदबाजी से होगा, रिंकू की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने भारी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। और भाई साहब, पांड्या का नाम सुनते ही विरोधी गेंदबाज की रूह कांप जाती है। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके प्रदर्शन ने टीम इंडिया के लिए सचमुच मजेदार और दमदार पलों को जन्म दिया है। ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ पांड्या ने बस जैसे कहा, आज मैदान मेरा है, और 28 गेंदों में 52 रन बना डाले। इसमें 4 चौके और 4 छक्के थे, यानी विपक्षी गेंदबाज सोचते रह गए कि ये रन कहां से उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस धमाके के साथ उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिल गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि हार्दिक सिर्फ बल्ले से ही धमाका करते हैं, तो गलत सोचना। उसी मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 2 बड़े विकेट भी लिए और विपक्षी टीम को सिर्फ 116 रन पर रोक दिया, जिससे भारत को 99 रन की शानदार जीत मिली। नीदरलैंड के खिलाफ भी पांड्या ने 21 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम का मध्यक्रम मजबूत किया, जिसमें 3 चौके भी शामिल थे। देखिए दोस्तों, पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनके बल्ले और गेंद दोनों से टीम का संतुलन चलता है, लगभग जैसे 2 काम एक साथ करने वाला सुपर हीरो। तो इस सुपर 8 मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी तेज और चालाक होगी, पांड्या वही खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को स्कोर बोर्ड पर उड़ान दिला सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने शिवम दुबे को मौका दिया गया है। और भाई, शिवम दुबे मैदान पर आते ही ऐसा लगता है जैसे टीम इंडिया के पास 2 खिलाड़ी एक साथ हों, बल्ला और गेंद दोनों में धमाका। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए मजेदार और उपयोगी रहा है। सबसे यादगार पारी उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेली, जहां सिर्फ 31 गेंदों में 66 रन जड़ दिए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए और विपक्षी गेंदबाज सोचते रह गए, अरे भाई, ये रन कहां से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उस मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए और विपक्षी टीम का मनोबल चूर चूर कर दिया। भारत ने आखिरकार 17 रन से मैच जीत लिया
और दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिससे टीम इंडिया को आसानी से जीत मिली। भले ही अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े आंकड़े न बने हों, लेकिन नीदरलैंड्स के धमाके और विकेट लेने का उनका योगदान टीम के संतुलन के लिए सोने पे सुहागा रहा। इस सुपर 8 मुकाबले में शिवम दुबे का रोल बिल्कुल सुपर हीरो जैसा होगा। बीच के ओवरों में रन बनाने के साथ गेंदबाजी से भी टीम को मदद देना, यानी टीम इंडिया को दोहरी ताकत। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने कीमती ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। और भाई, जब अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए मैदान पर आते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरे पर तुरंत डर के भाव आ जाते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में जैसे जादू की तरह साबित हुआ है। ग्रुप स्टेज में अक्षर ने कुल 6 विकेट लिए और उनकी गेंदबाजी औसत 12.33 और इकोनॉमी रेट 6.13 रहा। मतलब जब पटेल बॉलिंग करने लगते हैं तो रन बनाना मुश्किल और विकेट लेना आसान हो जाता है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और सिर्फ 50 रन खर्च किए। वहीं नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी लगातार 2-2 विकेट लेकर विपक्षी टीम को परेशान किया। हालांकि नीदरलैंड के खिलाफ वह मैदान पर नहीं थे, लेकिन इस सुपर 8 मुकाबले में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम को संतुलन देती है और स्कोर बोर्ड पर दबदबा बनाए रखती है। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 9 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाजी के मास्टर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया। और भाई, बुमराह मैदान पर आते ही ऐसा लगता है जैसे गेंद खुद कह रही हो, देखो अब मेरे बारे में मत सोचना, बस भागो। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह ने टीम इंडिया के लिए अर्ली विकेट और डेथ ओवर्स में रन रोकने की कला से विपक्षियों को दंग कर रखा है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह पहले से ही भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। अब तक उनके T20 करियर में लगभग 111 विकेट हैं, औसत 18.67 और इकोनॉमी रेट 54 के आसपास, यानी जैसे गेंदबाजी के सुपर हीरो हो। ग्रुप स्टेज में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में उन्होंने सिर्फ 14 रन खर्च करके 2 विकेट झटक लिए। बुमराह के पास नया गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में रन रोकने की ऐसी क्षमता है जो विपक्षी टीम को पागल कर देती है। इस सुपर 8 मुकाबले में उनका रोल पूरी तरह निर्णायक रहेगा। पहला विकेट लें या आखिरी ओवर में रन रोकें, बुमराह टीम इंडिया का दबदबा बनाए रखेंगे। मैदान पर बुमराह का होना ऐसा है जैसे विरोधी बल्लेबाजों के लिए हर गेंद में खतरा छुपा हो, सिर्फ भागो और बचो। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 10 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। और भाई, वरुण मैदान पर आते ही ऐसा लगता है जैसे गेंद खुद कह रही हो, अब मेरा टर्न है, तैयार हो जाओ। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में वरुण ने टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों की छुट्टी कर देने का काम किया है। 4 ग्रुप मुकाबलों में वरुण ने कुल 9 विकेट लिए और केवल 62 रन खर्च किए। नीदरलैंड्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन तो जैसे स्पिन का जादू था, 3 विकेट झटके और सिर्फ 14 रन खर्च किए। विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह गए कि ये गेंद कहां से घूमकर आ रही है। उनका मिस्ट्री स्पिन, कारम बॉल और फ्लॉपर जैसी डिलीवरीज बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती है और रन रेट पर कंट्रोल बनाए रखना उनके लिए बस मजेदार खेल बन जाता है। इस सुपर 8 मुकाबले में जब टीम इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत बल्लेबाजी से होगा, वरुण चक्रवर्ती का रोल बेहद निर्णायक रहेगा। टीम इंडिया के लिए वरुण का होना मतलब मिडिल ओवर्स में मजबूती और धमाका दोनों एक साथ। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 11 पर प्लेइंग 11 में कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। और भाई, जब सिराज गेंदबाजी के लिए आते हैं तो लगता है जैसे गेंद खुद कह रही हो, तैयार हो जाओ, अब मैं मैदान पर हूं। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिराज ने भले ही सीमित मौके ही पाए हों, लेकिन एक ही मैच में उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ग्रुप स्टेज में अमेरिका के खिलाफ खेले गए अपने एक ही मैच में सिराज ने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटक ली और विपक्षी टीम सोचती रह गई कि ये गेंद इतनी तेज और स्विंग के साथ कहां से आ रही है। भले ही बाकी 3 मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके इस छोटे से धमाके ने साफ कर दिया कि सिराज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बड़ा हथियार है। उनकी नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में रन रोकने की कला विरोधी बल्लेबाजों के लिए सीधे डरावना रोल बन जाती है। इस सुपर 8 मुकाबले में अगर सिराज शुरुआती विकेट जल्दी झटकते हैं या आखिरी ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, तो साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत विरोधियों को जमकर चिंता होगी। टीम इंडिया के लिए सिराज का होना मतलब तेज गेंदबाजी, धमाका और विपक्षी की परेशानियां। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।